पुलवामा जैसा असर पड़ेगा पहलगाम हमले के बाद जो राजनीति की जा रही है? तो लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फैसला सेना का नहीं था, ये फैसला तो राजनीतिक था। ये फैसला तो देश के प्रधानमंत्री उनके कैबिनेट ने किया था। जितनी बार ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाया जाएगा, उतनी बार लोगों का गुस्सा भड़केगा और लोगों को लगेगा कि उनकी भावनाओं के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हुआ है। प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव हारते हारते जीत गए और अयोध्या में जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ था वहां चुनाव हार गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मथुरा, काशी और अयोध्या की धरती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आते हिंदुत्व के जो सबसे बड़े आइकॉन हैं, वहां बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। मुझे लगता है बिल्कुल वो गलती कर रहे हैं और उनके जो सलाहकार है उनको सही सलाह नहीं दे रहे इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में ऑपरेशन सिंदूर पर जमकर भाषण दिया। पाकिस्तान को दो टूक कहा, सिंदूर जब बारूद बन जाता है, 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में ले लिया, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, जैसे काफी डायलॉग जमाए। भाषण से साफ हो गया कि सेना के नाम पर राजनीति होगी, वो भी पीएम मोदी के द्वारा। लेकिन पहलगाम हमले के बाद 1 महीने बाद भी सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि हमला करने वाले आतंकी कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए? क्या वो सरहद के पार चले गए तो कैसे गए? क्या वो सरहद के अंदर हैं? अगर हैं तो कहाँ हैं? इसका जवाब सरकार ही दे सकती है, लेकिन जवाब नहीं। सेना के नाम पर मलाई खाने की कोशिश की जा रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था तो सेना का नहीं, पीएम मोदी का फोटो सेना की वर्दी में लगाकर शेयर किया जा रहा था। ऐसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो मोदी का फोटो श्री राम को लेते हुए वायरल किया गया था। राम पर राजनीति की गई और अब सेना पर राजनीति हो गई, ये सबको मालूम ही था। लेकिन क्या होगा इसका असर? कहीं अयोध्या जैसा ही ना हो जाए पहलगाम हमले के बाद ये मोदी की राजनीति का असर। इसी विषय पर करेंगे आशुतोष जी से चर्चा और वो बताएंगे कि क्या है इस खबर की असली खबर। आशुतोष सर, सेना के नाम पर राजनीति हो रही है। 26 लोगों की एक हिसाब से जो हत्या हुआ, कत्ल किया गया, उस पर उनकी लाशों पर राजनीति रिपीट की जा रही है। पुलवामा में की गई थी, कहीं रिपीट ना हो जाए। क्या पुलवामा जैसा असर पड़ेगा पहलगाम हमले के बाद जो राजनीति की जा रही है? देखिए अंकुर, प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा के लिए जाने जाते हैं। उनको लगता है कि वो लोगों की भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद वो ऐसी बातें कर सकते हैं जिससे लोग जो सीज फायर हुआ है उसके दर्द को भूल जाए, उसकी पीड़ा को भूल जाए। मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दरअसल प्रधानमंत्री जी खुद कहीं ना कहीं अपने मन में, अंदर में बहुत निराश हैं और बहुत ही हताश मुझे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दरअसल वो किसी एक बहुत ही कॉन्फिडेंट नेता की या कॉन्फिडेंट प्रधानमंत्री की भाषा मुझे दिखाई नहीं पड़ती। आपको याद होगा अच्छी तरीके से जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने कुछ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था कि भाषा के स्तर पर वो दरअसल आग बरसना चाहते हैं, भाषा के स्तर पर लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, भाषा के स्तर पर लोगों को एक्साइट करना चाहते हैं, भाषा की वजह से लोगों के अंदर जोश भरना चाहते हैं। लेकिन लोगों के अंदर जोश तब आता है जब भाषा लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ती है। भाषा जब लोगों को उनके अंदर जाकर किसी सच्चाई से उसको जोड़ने की कोशिश करती है, और ऐसे में वही भाषा, वही शब्द कुछ देश और काल में बहुत ही उथले से दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ते हैं और उनके अंदर वजन दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन कुछ दूसरे देश और काल में वही शब्द, वही भाषा जो है वो लोगों के अंदर जोश पैदा कर देती है। तो दरअसल जिस भाषा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाषा एक बहुत ही निराश नेता की भाषा है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब अपने पूरे शबाब पे था, जब अपने पूरे उत्कर्ष पे था, और जब लोगों को ये लग रहा था कि अब वाकई में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाएगा और पाकिस्तान सबक सीख जाएगा और पाकिस्तान फिर कभी भारत की जमीन पर खून खराबा करने की जरूरत नहीं कर पाएगा, उसके इतना तगड़ा सबक मिलेगा, उसी समय अचानक सीज फायर का ऐलान हो जाता है और लोग भौचक्के रह जाते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। अरे ये क्या हो गया? जब लोगों को उम्मीद थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो सकते हैं, भारत पीओके ले सकता है, और लोगों का जोश एक सीमा तक बढ़ जाता है, लोगों को भारत की सेना के शौर्य पर, उसके पराक्रम पर गर्व हो रहा था, उसी वक्त अचानक सीज फायर होता है।
तो लोग तो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये फैसला सेना का नहीं था, ये फैसला तो राजनीतिक था, ये फैसला तो देश के प्रधानमंत्री उनके कैबिनेट ने किया था। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा उस दिन और उसके कई दिनों तक मैंने लोगों का गुस्सा देखा। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जो दरअसल दक्षिणपंथियों के थे, जो दरअसल भाजपा के समर्थक लोगों के थे, जो हिंदुत्ववादियों की टाइमलाइन थी। वहां पे जिन भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा था और जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही थी, लोगों का गुस्सा जिस तरीके से उबल कर निकल के सामने आ रहा था, लोग अपने आप को बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि बिट्रेड फील कर रहे थे। लोगों को लगा अरे ये क्या हो गया, हम तो जीत रहे थे, हम तो जीत लेते, हम तो पाकिस्तान को सबक सिखा देते और अचानक लोग हतप्रभ रह गए। तो वो जो गुस्सा है वो अभी भी कम हुआ नहीं है उसमें, और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि अपनी भाषा से लोगों के अंदर उस गुस्से को कम कर सके या लोगों में जोश भर सके। ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कितनी कोशिश की गई, मुस्लिम तबके के बारे में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता था, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुनाया और अंत में प्रधानमंत्री बनारस में चुनाव हारते हारते जीत गए और अयोध्या में जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ था वहां चुनाव हार गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो मथुरा, काशी और अयोध्या की धरती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आते हिंदुत्व के जो सबसे बड़े आइकॉन हैं, वहां बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। तो क्यों हारी, और अयोध्या के बावजूद हार गई? इसलिए मुझे लगता है कि खोखले जुमलों से काम नहीं चलता है। जितनी बार ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाया जाएगा, उतनी बार लोगों का गुस्सा भड़केगा और लोगों को लगेगा कि उनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, और इसलिए प्रधानमंत्री के इन शब्दों का कोई असर पड़ने वाला नहीं। आपने अयोध्या का जिक्र किया, अयोध्या के जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी के हार का जिक्र किया। अयोध्या का मैंने जिक्र भूमिका में ही बताइए कैसे मोदी का नाम श्री राम जी को लेके जा रहे थे, ऐसे फोटो वायरल किए गए। अब आपने कहा कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा जनता का गुस्सा भड़केगा, तो पीएम मोदी इसका जिक्र करके गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल वो गलती कर रहे हैं, और उनके जो सलाहकार है उनको सही सलाह नहीं दे रहे। इस वक्त उनको ये बताने की जरूरत है कि आखिर उन्होंने क्यों सीज फायर किया था, ये वो नहीं बता रहे। और उल्टे क्या हो रहा है कि अमेरिका से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि उनके दबाव में आके सीज फायर किया गया। तो जो शख्स, जो प्रधानमंत्री अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे थे, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत मित्र हैं। आपको याद होगा बहुत पहले उन्होंने बराक ओबामा के लिए भी कहा था कि मैं तो उनसे बराक करके बात करता हूँ। तो वो अपनी जिस छवि को गढ़ रहे थे, अपनी जिस छवि को गढ़ रहे थे, जिस छप्पन सीने की बात वो किया करते थे कि भारत तो किसी के सामने नहीं झुकता है, भारत तो लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बात करता है, अब ये भारत नहीं है जिसके बारे में उन्होंने कभी कोरिया में कहा था जहां पैदा होने पर लोगों को अफसोस होता था। ये तो खुद उन्हीं के शब्द है। तो ये कौन सा भारत है जहां हम जीत रहे थे और फिर हमने जीत के मुंह से हार स्वीकार कर ली? तो लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि क्यों आपने सीज फायर किया, और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि दरअसल आपने जो सीज फायर किया वो उसमें सेना की मर्जी नहीं थी। जिस तरीके से भारत के पूर्व सेना प्रमुख वीपी मलिक, जनरल नरवणे जो बात कह रहे हैं, वो उनको पढ़ लीजिए, उनको सुन लीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि सेना के पूर्व जनरल इस बात से बिल्कुल नाखुश है। यहाँ तक कि जनरल जीडी बख्शी तक आप देख लीजिए, जो अपनी जिंगोइस्टिक भाषा के लिए जाने जाते हैं, वो किस तरीके से किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि प्रधानमंत्री जी को लगता है कि शब्दों से वो जंग जीत लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, और सिंदूर तो बिल्कुल ही नहीं। आपसे जब बात हो रही थी थोड़ी इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले, तो आपने कहा कि मोदी जी तीसरी बड़ी गलती कर रहे हैं। दो गलतियां कौन सी थी? तीसरी तो आपने ऑपरेशन सिंदूर बता दिया। देखिए, आपको याद होगा कि जब 2024 के चुनाव की तैयारियां चल रही थी, उस वक्त राम मंदिर का निर्माण हुआ था, और उस 22 जनवरी को जिस तरीके की तस्वीर देश के सामने आई थी, जिसे प्रधानमंत्री जी अकेले बिल्कुल मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए चले जा रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सम्राट अपने राज दरबार में जा रहा हो। वो तस्वीर टेलीविजन ने वो तस्वीर दी थी लोगों के सामने,
और उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि नहीं, अब तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। उस वक्त भी मैंने कहा था कि राम मंदिर के निर्माण का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लोगों ने मुझे बहुत इंसल्ट करने की कोशिश भी की थी कुछ टीवी डिबेट्स में। और अंत में हुआ यही कि जिस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और जिसकी भव्य तस्वीर लोगों के सामने आई, वही भारतीय जनता पार्टी हार गई। उसी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि लोग इन सब चीजों को समझते हैं। ऐसा नहीं, लोग बेवकूफ नहीं है, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप पूरा राम मंदिर निर्माण का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। और जब लोगों ने देखा कि तस्वीर ये आ रही कि भगवान राम को उंगली पकड़कर नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, यानी भगवान जो सबको लाए, हम उनको लाने की बात कर रहे हैं, वो उनकी पहली बड़ी गलती थी। उसके बाद उन्होंने संविधान के मसले पर जब ये हुआ कि 400 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे, तो ये हुआ कि संविधान बदल देंगे। और मैंने तब उस वक्त भी कहा था कि जब जब संविधान पे डिबेट होगी, तब तक सरकार को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो छवि है वो संविधान विरोधी छवि है। प्रधानमंत्री को अंत में कहना पड़ा था कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी वो संविधान को नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। जो दलित थे, जो पिछड़े थे, उनको प्रधानमंत्री की भाषा पर यकीन नहीं हुआ। वो उनकी दूसरी बड़ी गलती थी। और अब तीसरी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। देखिए, जो पहली गलती थी वो गलती दरअसल जो हिंदुत्व को लेके गलती थी, कि हिंदुत्व को एक सीमा के बाद उन्होंने दोहने की कोशिश की। दूसरा, वो कहीं ना कहीं संविधान को लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, जो दरअसल उनके विचारों से मेल नहीं खाता। और तीसरा, अब राष्ट्रवाद के मसले पर वो कहीं ना कहीं चोट खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर इस बार अगर उन्होंने संयम से काम नहीं लिया और अगर समय रहते अगर उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव नहीं किया, और जिस तरीके की तस्वीर आ रही है कि वो सेना के गियर में दिखाई पड़ रहे हैं, वो हेलमेट इधर से लेते हुए चल रहे हैं और पूरी तरीके से सेना के आउटफिट में चल रहे हैं, ये तस्वीरें बूमरांग करेंगी प्रधानमंत्री जी के ऊपर। मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा, ये बूमरांग करेंगी इनके ऊपर, क्योंकि लोग इस बात को समझते हैं कि सेना के शौर्य को आप अपना शौर्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम इंदिरा गांधी ने 1971 में कभी नहीं किया था, और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इंदिरा गांधी की इस हकीकत, इस सच्चाई को देश के सामने रखने से कतराते हैं। यहां भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो 3 दिन के अंदर उन्होंने सीजफायर कर दिया, और इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए अंदर घुस गई बांग्लादेश के, और वहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए। कोई तुलना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। जो काम 1971 में इंदिरा गांधी ने किया, वो बहुत बड़े जिगरे का काम है, और बहुत कम नेता उस काम को कर पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऑपरेशन सिंदूर के समय वो मौका था, उन्होंने वो मौका गंवा दिया। इसलिए लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। इसलिए जितना वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करेंगे, उतना ही उनको नुकसान होगा। इस मुद्दे पर बातचीत तो लंबी हो सकती है, सवाल और भी कई बचे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि समय हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पर समेटेंगे। और जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि मोदी जी ने तीसरी बड़ी गलती कर दी है, और जब जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा, जनता के मन में जो गुस्सा भरा हुआ है वो फिर से उबाल मारेगा। और फिर जो मोदी चाह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके अभी बीकानेर में किया, और हो सकता है वो चुनाव पर ध्यान लगा रहे हों, बिहार चुनाव पर उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन ये उल्टा भी पड़ सकता है। नमस्कार।